विवाहिता की हुई मौत, मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। इस वक्त आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। खबर रीवा से है। मनगवा में सिरसा बिरहा में मायका, भागेसर कोराब में हुई थी शादी। तकरीबन 10 साल पहले हुई थी शादी। उसके कुछ साल बाद ही हमेशा मारपीट की घटनाएं सामने आती रहती थी। इन सारी घटनाओं को लेकर मायके पक्ष ने कोराब थाने में जाकर रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। रितु तिवारी, जिनका मायका सिरसा बिरहा था, जिसकी इलाज के दौरान संजय गांधी अस्पताल में मौत हो गई। मौत के बाद मायके पक्ष वालों ने आरोप लगाया है कि मेरी बहन की जेठानी हमेशा मारपीट करती थी और साथ में सास और ससुर भी मारपीट में सहयोग करते थे। मेरे जीजा बाहर काम करते थे। मुझे परसों जानकारी मिली कि मेरी बहन की तबीयत खराब है। मेरी बहन के ससुर ने फोन किया और बताया कि आप लोग आ जाइए। हम लोग सब एकत्रित होकर अपनी बहन के ससुराल पहुंचे। वहां पर बेहोशी की हालत में मेरी बहन लेटी हुई थी। जब हम लोग अपनी बहन को लेकर वहां से चल दिए तो बहन के ससुर द्वारा बोला गया कि लड़के को नहीं ले जाओ, अपनी बहन को लेकर जाओ, चाहे वह मरे और चाहे रहे, मेरे घर वापस मत लाना। मायके वालों ने आरोप लगाया कि हमें शंका है कि मेरी बहन के साथ में ससुराल वालों ने जमकर मारपीट की है और इलाज भी नहीं करवाया। उन्होंने बताया कि 1 महीने से तबीयत खराब है, लेकिन उनका इलाज नहीं हुआ। बिना इलाज के कारण मेरी बहन की मौत हो गई। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। हम तो रहने वाले सिरसा के हैं। हम सिरसा के रहने हमारा तो घर यहाँ बेघोरा में है। मेरा नानी हाल है सिरसा में, सिरसा बिरहा में। ये क्या कुछ घटना है, किसकी मौत हुई है? घटना मेरी सेकंड मम्मी है, उनकी बहन की हुई है। उनकी शादी सिरसा से हुई थी, मतलब उत्तर प्रदेश में कोरांव गाँव एक ज़िला है और वहाँ गांव है भगेसर, वहाँ शादी हुई थी यूपी में। कब शादी की थी? आज से करीबन 10 या 12 साल पहले। ये क्या कुछ आप लोग गए, कैसे पता चला आपको? जानकारी कैसे तबीयत खराब हुई? प्रॉब्लम सर ये है कि मतलब जो शादी जहाँ हुई थी जी हमारे, वो तो पहले 1 साल 6 महीने ठीक थी। इसके बाद क्या है कि जानकारी मिली कि पीते खाते हैं, बहन को प्रताड़ित करते हैं, मारते पीटते हैं, कभी दहेज के लिए तो कभी किसी चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए प्रताड़ित करते रहते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि हो गया, उन्होंने एक लोकल थाने में FIR कंप्लेन वहाँ की थी कोराव में, मेरी दीदी मौसी जो हैं, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। हो गया, वो चले गए बाहर, जीजा जी दीदी को भी ले गए, वहाँ भी मारते पीटते थे। वहाँ फिर क्या हुआ, को पीते खाते तो कोई मतलब ही नहीं रखते थे उनसे। इसके बाद क्या हुआ कि दीदी वो मौसी जो थी वहाँ से यहाँ लौट आई, वापस आ गई। जब वापस आ गई थी, ये जो मायके वाले ससुराल वाले थे, ये भी प्रताड़ित करते थे, ये भी यहाँ मारते पीटते। तबीयत ठीक रहे, जेठानी हो गई उनकी, सबसे अधिक जेठानी प्रताड़ित करती थी। सास ससुर हो गए इतने हैं। और अभी आपको कैसे पता चला, कौन फोन लगाया, कब गए आप लोग? अभी तो हमें परसों शाम को जानकारी हुई है, उनके ससुर ने फ़ोन लगाया कि तबीयत ख़राब है, तो हम लोग देखने के उद्देश्य से गए थे। और जब वहाँ पहुँचे तो उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी कि क्या ही बताया जाए। उसके मतलब ऐसे लगा कि नहीं कुछ ज़िंदा जीवित हैं। इसके बाद अपन लोगों ने उनको वहाँ से उठाया और लाए यहाँ डायरेक्ट हॉस्पिटल। बच्चे भी हैं उनके? बच्चे भी है, बच्चों को उन्होंने नहीं लाने दिया। उन्होंने ये बोला कि हमारा वंश मिल गया है, अब चाहे हमारे ये, मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो नहीं है ससुराल पर? कोई नहीं आया, कोई ना तो फ़ोन उठा रहा, तो कुछ मतलब उनसे कुछ है ही नहीं। क्या नाम है इनका मृतक का? मृतक का नाम प्रीतु तिवारी है। उनकी मौत हुई? जी कहाँ, संजय गांधी? जी, आज ही हुई अभी कुछ मिनट पहले। क्या लगता है आपको, आप जैसे बता रहे हैं अब क्या मारपीट हुई है, क्या की इस तरह? अब संदेहजनक सर, क्या तो थे हम, नहीं तो क्या, जो आप देखने से क्या लग रहा है आपको? अब जो है सर, बीमार वो बहुत ज़्यादा हैं। उनकी मतलब तबीयत इतनी ख़राब थी कि उनको मतलब कई महीनों से ऐसे लग रहा कि जैसे दवा दारू कुछ मिला ना हो। आप मतलब इतनी बीमार हैं कि उनकी हालत देखने ही लायक नहीं। उनके ससुराल वालों ने कोई कोई रिएक्ट मर जाए फिर मुझे कोई गाँव मतलब में नहीं। बंगाली नॉर्मल जैसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं, वहाँ ले जाके दवा कराए हैं और वैसे ही घर में रखे थे। तो हम लोग गए देखने, तो वहाँ हम लोगों को बोलते हैं कि अपनी बहन को ले जाओ, जो करना है करो, हमसे कोई मतलब नहीं। तो हम लोग जब उनको बोले कि उसका बच्चा भी साथ में जाएगा, तो बच्चा नहीं आने दे। तो हम लोग वहाँ गए थे, 100 नंबर भी बुलाए थे, तो वो बच्चे को पुलिस वालों के सामने बच्चे से बयान हुआ था। तो वो बोला कि हम कुछ दिन दादी दादा के साथ रहेंगे, फिर 1-2 दिन में वो छोड़ देंगे। तो वो आज अभी फ़ोन भी लगा रहे, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। अभी आपकी बहन की मौत के बाद आपने अपनी बहन के ससुराल में फ़ोन किया क्या? हाँ, अभी किया, तो वो लोग बोलते हैं सामने कि जो भिजवाओ, हम नहीं कुछ जानते हैं। नहीं आया अभी तक? अभी तो पिक कर रहे कोई हैं। वो नहीं, फ़ोन भी 1-2 बार उठाए, उसके बाद फ़ोन भी नहीं रिसीव करते। जैसे देखा है उनकी मौत भी हो गई, तबीयत भी खराब थी, तो क्या लग रहा है मारपीट के कारण उनकी तबीयत खराब हुई?
सर अच्छा, मारपीट ही बाहर हुई थी है। यहाँ तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि वो बाहर गुजरात में एक साल पहले से थे, यहाँ गांव में नहीं थे। तो अब वो क्या हुआ उनके साथ हम ये नहीं बता सकते। पहले ही मारपीट होती थी। अब होती ही रही मारपीट होगी सर सर, बाहर है केस कौन फाइल देख सर सकता। रिपोर्ट पड़ी हुई है सर लोकल थाने में। मारपीट की। जी सर हमारे पास कॉपी नहीं है क्योंकि हाँ अभी सर, ये ऐसी हादसाएं कई बार हुआ है उनके साथ कि बीमार होती थी, मायके लाते थे, दवा कराते थे, और फिर फिर ठीक हो जाती और थे, फिर ले जाते थे फिर उनके ले घर परिवार जाते थे। वाले। तो चलिए ससुराल की बात है तो आदमी नॉर्मल इतना तो वो करता है। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।